नमस्कार, एडो इंस्पायर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं शिशु लालनम का भाग 2। अभी तक हमने पढ़ा कि कुश और लव राम के दरबार में रामायण काव्य का गान करने पहुंचते हैं। इसमें हम जानेंगे कि उनके बीच क्या क्या संवाद हुआ। राम ने पूछा, एष भवतोः सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। पृच्छामि का अर्थ है पूछता हूँ। इसका कर्तृपद होता है अहम। इसको अलग करेंगे, सौंदर्य अवलोक जनितेन। वो बच्चे इतने सुंदर हैं कि राम कह रहे हैं कि भवतो हो, षष्ठी विभक्ति द्विवचन का प्रयोग है, आप दोनों के सौंदर्य के अवलोकन से उत्पन्न हुआ है कौतूहल यानी जिज्ञासा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मतलब इतने सुंदर हैं आप दोनों कि मुझे यह पूछने की जिज्ञासा हो रही है। क्षत्रिय कुल पितामहो सूर्य चंद्रयोः को वा भवतोर वंशस्य कर्ता, यानी भवतोः वंशस्य कर्ता कह। ये जो को है वास्तव में ये विसर्ग है कह। कौन है आपके वंश का कर्ता? क्योंकि जो क्षत्रिय कुल है उनमें पितामह हुए हैं दो, एक सूर्य और एक चंद्र। तो आप कौन से वंश के हैं, सूर्य वंश अथवा चंद्र वंश के? इस शब्द को देखिए, सूर्य चंद्रयो हो। क्या बता सकते हैं इसमें समास कौन सा है? इसमें पूर्व पद उत्तर पद दोनों प्रधान है, तो यहाँ पर होगा सूर्य च चंद्र च तयोः। लव ने उत्तर दिया, भगवन सहस्र दधीति। सहस्र दधीति का अर्थ होता है सूर्य, और भगवन आप जानते हैं भगवान। लव ने उत्तर दिया उनके प्रश्न का कि हमारे वंश के कर्ता सूर्य है, यानी हम सूर्यवंशी हैं। राम ने कहा, कथम अस्मत् समान अभिजनौ संवृत्तौ। कथम अस्मत् समान अभिजनौ संवृत्तौ, यह क्रियापद है, इसका अर्थ होता है हो गया। कैसे? कथम माने कैसे, अस्मत् हम दोनों, यानी राम अपने आप को उन बच्चों के कुल से समान वंश का होने से बता रहे हैं। कैसे हम दोनों एक समान कुल में पैदा होने वाले, अभिजनौ यानी समान कुल में पैदा हुए, संवृत्तौ हो गए, यानी राम का वंश भी सूर्य वंश है और उन बच्चों का भी। विदूषक ने पूछा, किम द्वयोरपि एकमेव प्रतिवचनम। द्वयो हो यहाँ से विच्छेद करिए, विसर्ग का रा बन गया, अपि ई के स्थान पर यह आ गया, एकम और एव, यहाँ संधि नहीं संयोग है, एकम प्लस एव। क्या दोनों का एक ही प्रतिवचन है? प्रतिवचन यानी उत्तर। आप देखिए इसमें प्रतिवचन, अगर हम इसका समास देखें तो क्या बनेगा? इसके समास की यदि हम बात करते हैं तो इसमें बनेगा वचनम वचनम इति, अव्यय भाव समास। ये अव्यय लग गया इसमें प्रति, इसलिए पता लग रहा है ये अव्यय भाव समास है। तो उन्होंने कहा कि दोनों का एक ही उत्तर है, मतलब दोनों एक ही समान वंश के हैं। उत्तर मिला, भ्रातरौ आवाम सोदर्यौ। भ्रातरऊ, यहाँ पर जो विच्छेद होगा भ्रातरऊ प्लस आवाम। आवाम का अर्थ होता है हम दोनों का एक ही उत्तर है, यानी हम दोनों क्या है, सोदर्यऊ। सोदर्यऊ शब्द का अर्थ होता है एक ही पेट से जने, यानी सगे भाई। जब सगे भाई हैं तो एक ही वंश होगा। अब राम ने एक और प्रश्न किया, समरूपः शरीर सन्निवेशः। तुम एक जैसे तो सुंदर हो, एक जैसे रूप वाले, रूप माने ब्यूटी, और शरीर का जो सन्निवेश है, शरीर की जो बनावट है वो भी एक सी है। वयसस्तु न किंचिद अंतर। अंतरम माने भेद, किंचिद माने कुछ भी भेद, वयसः आयु का भी नहीं दिख रहा। क्योंकि उसका उत्तर दे रहे हैं लव, आवाम यमलौ। यमलौ शब्द का अर्थ होता है जुड़वा, हम दोनों जुड़वा है, इसलिए हमारे शरीर की बनावट, हमारा रूप और हमारी आयु एक समान है। तब राम कहते हैं संप्रति युज्यते, अब ठीक है। किम नामधेयम, आपका नाम क्या है? तो जो हमारे नाटककार हैं दिंगनाग, उनके समय में नाम बताने का ये तरीका है। आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि। आर्य की वंदना में लव इस तरह
अपने आप को मैं सुनाता हूँ, श्रावयामी। उसके बाद वो कुश की तरफ निर्दिश्य माने इशारा करते हैं। कौन? लव। आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम, उनको निर्देश करते हुए कुश को वो कहना चाहते हैं उनका नाम कि आर्य भी गुरु चरणों की वंदना में। अभी वो कुछ बात करते इससे पहले ही कुश बोल पड़े। अहम अपि कुश इति आत्मानम श्रावयामी, मैं भी अपने आप को, जो मेरा नाम है कुश, सुनाता हूँ। इसमें अहम कर्ता पद है और श्रावयामी क्रिया। राम ने कहा, अहो उदात्त रम्या समुदाचारः, कितना उदात्त और सुंदर आचरण है। उदात्त तरम्य, इसको अलग करेंगे, तरप प्रत्यय इसमें लग गया। आप दोनों का जो आचरण है, कहने का ढंग, अपना नाम, वो बहुत ही उदात्त और सुंदर है। अब राम के मन में परस्पर एक बात सुनते हैं, दूसरी बात सुनते हैं, तो जिज्ञासा बढ़ती जा रही है और पूछ रहे हैं, भवतो गुरुहु किम नाम ध्येयम, किम नाम ध्येयः, गुरु जी का नाम क्या है आपके? तो उन्होंने उत्तर दिया, भगवान वाल्मीकि ही हमारे गुरु हैं। केन संबंधेन, उनका संबंध क्या है? तो उन्होंने बताया, उपनयन उपदेशेन, जो बच्चे का जनेऊ संस्कार होता है, उपनयन संस्कार, क्योंकि उन्होंने वो उपनयन संस्कार किया है, इस संबंध से वो हमारे गुरु हैं। अहम अत्र भवतोः जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि। अब जिज्ञासा बढ़ती आ रही राम की और कह रहे हैं, आप दोनों के जो पिता का नाम है वेदितुम, इसमें तुमुन प्रत्यय लग गया, जानने की इच्छा रखता हूँ। लव ने कहा, नहीं जानाम्यस्य नामधेयम्, न कश्चिद अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, मैं नहीं जानता उनका नाम, और हमारे तपोवन में उनका नाम कोई लेता भी नहीं। व्यवहरति और ना लग गया, ना व्यवहरति, नहीं लेता, उनका नाम लेता ही नहीं कोई। तपोवन शब्द को देखिए, इसमें समास है, तपसः वनम, तपस्या का जो वन होता है उसे तपोवन कहते हैं। राम को बड़ा हैरानी हो रही है। ओहो महात्म्यम, महात्म्यम का अर्थ होता है महानता, बड़ी महानता है भाई। कुश ने कहा, लव ने मना कर दिया, लेकिन कुश ने स्वीकार किया, जानामि अहम तस्य नामधेयम, मैं जानता हूं उनका नाम। तो राम तुरंत बोले, कथ्यताम, बताइए बताइए क्या नाम है? निरनुक्रोशो नाम, निरनुक्रोशो का अर्थ होता है निर्गताः अनुक्रोशः, जिसमें से दया भाव निकल गया हो। ठीक है, तो इसका अभिप्राय हुआ निरनुक्रोशा का निर्दयी, उनका नाम है निर्दयी। राम बड़े हैरान हुए, अपने मित्र को कह रहे हैं, वयस्य का अर्थ होता है मित्र। अपूर्वम खलु नामधेयम, अपूर्वम में भी समास है, न पूर्वम, जो पहले कभी नहीं था, बड़ा विचित्र नाम है। अपूर्व माने विचित्र, बहुत ही विचित्र नाम है। तो विदूषक सोच रहे हैं, एवं तावत पृच्छामि, तो ठीक है भाई, मैं ऐसे पूछता हूं इनसे। निरनुक्रोश इति क एवं भणति, कौन है? क माने कौन, एवं माने इस तरह, भणति वदति, ठीक है, वदति और भणति एक ही अभिप्राय है। कौन उनको इस तरह बोलता है? निर्दयी। ये सब मनोविज्ञान जानते हैं विदूषक अपने बालकों का, और पूछ रहे हैं कौन कहता है ऐसे। तो उत्तर मिल गया, अम्बा, माँ कहती है। अब एक और प्रश्न, क्या? किम कुपिता, क्या गुस्से में अब ऐसे बोलती है? उत, उत माने अथवा, प्रकृति स्था, प्रकृति स्था का अर्थ होता है सामान्य रूप से, स्वाभाविक रूप से। यहाँ भी प्रकृति स्था में समास आपको दिखाई देगा, जो स्थित है प्रकृति में। प्रकृति स्था माने प्रकृतौ स्था, सप्तमी तत्पुरुष समास। कुश ने उत्तर दिया, यदा वयोर्बाल भाव जनितम किंचिद अविनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति। अधिक्षिपति का अर्थ होता है डांटती है, माँ की बात हो रही है। तो जब यदा आवयो हो बाल भाव जनितम, आवयो माने हम दोनों की, जब वो हम दोनों की कोई शरारत, किंचिद अविनयम, अविनय माने शरारत, शरारत कब करते हैं? बचपन में, बाल भाव में। बाल भाव यानी बचपन से उत्पन्न, बालपन से उत्पन्न हमारी कोई शरारत, पश्यति, जब वो देखती है तब कहती है, क्या कहती है? निरनुक्रोशस्य पुत्रौ, हे निर्दयी के पुत्रों, मां चापलम, मत करो चंचलता। विदूषक ने कहा,
अब वो कह रहा है और राम सुन रहे हैं, एतयोः यदि पितुः निरनुक्रोश इति नामधेयम् एतयो जननी तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्भर्त्स्यति। यदि ऐसी बात है कि माँ पिता को निरनुक्रोश नाम से पुकारती है तो ये निश्चित है कि तेन उसके द्वारा, पिता के द्वारा अवमानित की गई है, यानी तिरस्कृत की गई है। निर्वासिता अथवा हो सकता है निकाल दी गई है। अतः वह अपने बच्चों को, दारकौ का अर्थ होता है बच्चों को, निर्भर्त्स्यति धमकाती है। ये दारकौ आप देख रहे हैं, इसमें भी समास है, द्वंद्व समास। दारकः च दारकः च, दो पुत्र हैं। राम ने कहा स्वगतम, ये ऐसा वाक्य है, स्वगतम माने जो ऑडियंस है, जनता वो सुनेगी, लेकिन स्टेज पर जो लोग हैं उनको सुनाई नहीं देगा। धिंग माम एवं भूतम, माम माने मुझको, ऐसे मुझको धिक्कार है, अपने आप को वो धिक्कार कर रहे हैं क्योंकि उनकी कहानी भी उन बच्चों की कहानी से मिलती जुलती है। सा तपस्विनी, वो तपस्विनी, तपस्विनी का अर्थ होता है तपस्या करने वाली। मत कृतेन, मेरे किए गए, अपराधेन अपराध के कारण, स्व अपत्यम अपनी संतान को, एवं इस प्रकार, मन्यु गर्भैहि अक्षरैहि, मन्यु का अर्थ होता है क्रोध से, गुस्से से भरे हुए शब्दों के द्वारा, निर्भर्त्स्यति ऊपर भी आया था ये शब्द, इसका अर्थ है डांटती है। सवाष्पम अवलोकयति, अब उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं क्योंकि सीता के पुत्र जो लव और कुश है उनकी कहानी राम की कहानी से मिलती है। राम ने भी सीता का निर्वासन किया, उनको अपमानित किया। राम ने कहा अति दीर्घः प्रवासोऽयं दारुणश्च, ये जो हमारा जीवन यात्रा चल रही है जिसमें राम सीता अलग हुए हैं, ये बहुत लंबी और कष्टदायी यात्रा है। प्रवास का अर्थ होता है यात्रा। अब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो प्रवासः अयम दारुणः च, विसर्ग संधि के दोनों भेद हैं। विदूषक को देखकर, अब वो जनांतिक शब्द का अर्थ होता है केवल विदूषक से कह रहे हैं, केवल विदूषक सुनेंगे और लव कुश को सुनाई नहीं देगा, इस तरह से संकेत करके। कुतूहलेन आविष्टो मातरम अनयो नाम तो वेदितुम इच्छामि, राम के मन में अब इच्छा हो रही है जानने की। ये शब्द पहले भी आ चुका, वेदितुम विद धातु से बना है, तुम उन प्रत्यय लगकर, कि कौतूहल इतना अधिक हो गया है, मुझे जिज्ञासा हो गई है कि माता, इनकी माता को मैं नाम से जानना चाहता हूँ। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं, कौतूहल वश मुझ घिरे हुए को इनकी माँ का नाम जानने की उत्सुकता है। न युक्तम च स्त्रीगत मनयोक्तम विशेषतस्तपोवने, और उनको इस बात का भी ध्यान है, औचित्य मर्यादा नहीं, क्या कह रही है कि स्त्री से संबंधित उनका परिचय जानना उचित नहीं है। स्त्रीगत माने स्त्री से संबंधित परिचय को जानना उचित नहीं है एक राजा के लिए, वैसी स्त्री विशेष रूप से, विशेषतः जो तपोवन में रहती हो। तत्को अत्र अभ्युपायः, संधि विच्छेद करेंगे, को का अर्थ है यहाँ कह क्या है यहाँ पर उपाय, वो जानना चाहते हैं विदूषक के माध्यम से कि इनकी माता का नाम क्या है। तो आज जो हमने भाग 2 पढ़ा उसमें राम और लव कुश के बीच होने वाले संवाद को पढ़ा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने विचार हमें अवश्य बताएं।